मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 531 दिन हो गए। तारीख 21 अप्रैल सन 2023। समय प्रातःकाल, दिन शुक्रवार। एक शब्द है आनंद की अनुभूति। क्या इसके बारे में आप जानते हैं? आनंद की अनुभूति जी जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते सर। नहीं जानते। शब्द को पकड़ा करिए, क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो मनुष्य से इतर किसी भी जोनी में हो, अपनी आवाज लगाता है कि नहीं? जी। अंदर से आवाज उसकी आती है जी। उसके अपने लेवल के लोग उसकी बात को समझते हैं। जी। तो जो आवाज है वही तो शब्द है। जी। अपने भाव को शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे को अपने अनुभव, जो अंदर में अनुभूति हो रही है, उसको व्यक्त करते हैं शब्द के माध्यम से। तो आनंद और अनुभूति दो शब्द हैं कि नहीं? जी। तो आनंद एक वस्तु का नाम है, ठीक है? एक वस्तु का नाम आनंद है। दूसरा शब्द हमने प्रयोग किया अनुभूति, ठीक है ना? जी। अनु माने पीछे, भूति भाव, जो प्रयोग करने के बाद अनुभव आपको हुआ, ठीक है? अनुभूति। अनुभूति तत्व का मतलब उसका पूरा जानकारी, पूरी जानकारी आपने उसके बारे में जानकारी कर ली। किसके बारे में? आनंद के बारे में। आनंद की अनुभूति मैंने स्वयं अनुभव कर लिए, पूरा विवरण उसका जान लिए। तो आनंद एक वस्तु है, ठीक है? उसकी पूरी अनुभूति आपको हो गई, यानी जानकारी पूरी हो गई। अब उसे शब्दों में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि वो आनंद की अनुभूति जो है, और शब्दों में जैसे बोलेंगे क्योंकि सामने वाला उस भाव को आपकी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सुनने वाला अपने अर्थ अपने भाव में, अपनी क्रिया में लेता है। इसलिए स्वसंवेद्य कहा गया। स्वसंवेद्य, स्वयं की संवेदना के आधार पर आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? स्वयं के संवेदना के आधार पर आनंद की अनुभूति होती है। तो जो आनंद की अनुभूति हमने शब्द प्रयोग किया, जिस समय में शुरुआत आपने किया मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए, तो आपका मन बहिर्गत था, चाहे वो शब्द जाल में हो, चाहे वो खानी जाल में हो, चाहे वाणी जाल में हो, बहिर्गत था कि नहीं? हमने यहाँ सुन रखा है, हमने यहाँ पढ़ रखा है, हमने यहाँ ये देख रखा है। आप इस पता नहीं क्या आप ऐसा चीज
अनुभव कराना चाह रहे हैं कि जो हमने न जाना हो, न देखा हो, न समझा हो। लेकिन लगातार आप चलते आए तो जो आपके मन के अंदर में कल्पना थी, या जो आपने सुन रखा था, या जो आपने पढ़ रखा था किसी ग्रंथ के माध्यम से, या किसी संत के माध्यम से, या किसी स्थान के माध्यम से, उसमें अब वर्तमान की स्थिति में जो आपके मन के अंदर में तनाव था, खिंचाव था, द्वंद्व था, वो सब शांत हो गया कि नहीं? जी। शांत हो गया ना? जी। क्योंकि वास्तव में आनंद का जो तत्व है, जो वस्तु है, वो स्वयं आप ही हैं। स्वयं आप स्वयं ही हैं, परंतु आप बाहर ढूंढ रहे थे, इसलिए उसमें तनाव, खिंचाव, दबाव, दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, ये सब प्राप्त हो रहे थे। जैसे आपने बाहर खोजना बंद कर दिया, बल्कि खोजना ही बंद कर दिया, ना अंदर ना बाहर, ठीक है ना? जी। ना आप अंदर खोज रहे हैं, ना आप बाहर खोज रहे हैं, आप खोजना ही बंद कर दिए। तो जो आप स्वयं आनंद का, सुख का सागर थे, वो स्वयं अपने आप में आप विलीन हो गए कि नहीं? स्वयं की जो अनुभूति थी आनंद की, वह स्वयं अपने आप में ही लौट गए, क्योंकि बाहर ढूंढ रहे थे आप। जिसको कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जानता है। यहाँ जो राम है, राम शब्द का जो उत्पत्ति बताई गई, राम एक शब्द है, किस धातु से बना है? तो रम और घम दो धातु हैं, और दोनों धातु का अर्थ होता है, रम माने रमण करना, उसी में लीन हो जाना, घम माने आकाश तत्व, ठीक है ना? तो जो आकाश तत्व है वह तो शून्य है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है वो आकाश तत्व में ही दिखाई देता है। जैसे आपने अपने मन में कोई कल्पना किया तो आकाश तत्व में ही कल्पना किया। कोई भी चीज आप आंख से देखते तो आकाश तत्व में ही देखते हैं, और उसी जो दृश्य जो आपके सामने पड़ जाता है, उसी दृश्य को आप पकड़ करके कैमरे की तरह कैच कर लेते हैं, और उसी में दुख सुख भोगते रहते हैं। जो कि आप वर्तमान में ये भी देखते हैं कि जो भी दृश्य हमें दिखाई दे रहा हवा में, आकाश में, वह थोड़ी देर के बाद वहां से ओझल हो गया, दृश्य समाप्त हो गया। ओझल का मतलब दृश्य समाप्त हो गया, धीरे धीरे वहां से ट्रांसफर हो गया, बदल गया। लेकिन उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लिए, नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा होगा। वो जो पकड़ लिया आपने, वही आपके दुख का कारण बन गया, क्योंकि वो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व में कोई भी वस्तु, कोई भी दृश्य अगर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप वहां से आपकी आंख के सामने से ओझल हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, वो दृश्य ही बदल जाएगा। जैसे रास्ते आप जा रहे थे, आपको कोई फेटार बैठा हुआ फंड काट करके दिखाई दिया, ठीक, आप रुक गए, आप पीछे हो गए। जैसे पीछे हुए 5 से 7-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो सांप वहां है नहीं, क्योंकि उसे भी डर है ना। अपने शरीर, जिस शरीर में जीव रहता है, उस शरीर से इतना मोह कर लेता है, इतना आसक्ति उसके अंदर हो जाती है कि स्वयं उसको डर लगने लगता है कि हमें कोई मार न दे, तो स्वयं वहां से ट्रांसफर हो गया। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है उस जगह पे जाने के लिए जो आपने देखा था 5-7 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में डर बैठ गया कि वहां सांप बैठा होगा, हो सकता है आसपास में कहीं हो, तरह तरह की मन में कल्पना होती है, जो कि वो दूर निकल चुका है, वहां है नहीं, लेकिन आपके मन में शंका हो गई।
इसलिए क्या करते हैं, वहाँ से रास्ता बदल करके चलते हैं यहाँ। वही जो मन की शंका है, मन की शंका दूर कर दीजिए, भय खत्म हो गया। और जैसे भय खत्म हुआ, शंका खत्म हुई, वैसे जब आप आनंद की स्वरूप, जो आप आनंद की राशि जो आप हैं, आपके आनंद की राशि यथावत बनी रही, क्योंकि स्वयं आप आनंद के सागर हैं, सुख हैं, खुद ही हैं। लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, यही हमारी गलती है। इसीलिए हमारे ऋषि बड़े समझदार हुए अपने अपने समय में, समय के आधार पर शब्दों का बहुत अच्छा जो विश्लेषण उन्होंने दिया है। आज हम शब्दों की कीमत को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम आप सारे लोग दुखी हैं। पहली बात उन्होंने कहा, ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। तो 5 विषय हैं, अब 5 विषय से अपने आप को मुक्त करना है, वही तो ध्यान होगा। तो 5 विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, और इन्हीं 5 विषयों में हम उलझे हुए हैं। इन्हीं से हमें अलग करना है। ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। जब हम आँख से देखेंगे नहीं तो रूप हमारे सामने प्रस्तुत होगा नहीं, कान से हम सुनेंगे नहीं किसी की बात को तो शब्द हम अंदर जाएगा नहीं, और जब अंदर जाएगा नहीं तो हम उस पर विश्लेषण करेंगे नहीं, सुख का अनुभव करेंगे नहीं। क्योंकि ना हम सुख है ना दुख है, हम तो दोनों से परे, दोनों से अलग है ना हम सुख है ना हम दुख है। जो आनंद है वह दुख और सुख दोनों से परे है। जब हम रूप नहीं देखेंगे तो दृश्य आँख के ऊपर बनेगा नहीं, शब्द सुनेंगे नहीं तो कान के माध्यम से अंदर जाएगा नहीं। स्वाद है, जीभ पर कोई भी वस्तु पड़ी, हम उसका स्वाद लेने लगे, जैसे वो दृश्य सामने पड़ता है वो स्वाद हमारे जीभ पर आकर के पानी के रूप में टपकने लगता है। हम दृश्य देखेंगे ही नहीं तो मन के अंदर में कल्पना होगी नहीं, क्योंकि वस्तु अलग है और आपका इंद्रियां अलग हैं। लेकिन आँख जैसे ही देखता है, कान जैसे ही सुनता है, जीभ जैसे स्वाद लेता है, वो कल्पना में चले जाता है, और वो कल्पना ही आपको अपने आप से आपको दूर कर देता है। बात को समझ रहे हैं? आपकी अपनी कल्पना ही आपको अपने आप से दूर कर देता है, और वही जो दूर की स्थिति बन गई है उसे ही त्याग करके अपने आप में वापस आना है। तो क्या करना है? ध्यानम निर्विषय मन, मन को निर्विषय कर देना है। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषय मन। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त यानी मन में जो वृत्त बन गई है, दृश्य बन गया है, वृत्त माने दृश्य जो आपने बना रखा है, उसी की निराई कर देनी है। और निराई बड़े तरीके से करनी है। जैसे किसान अपने खेत की निराई करता है और फसल की अच्छी जब उपज लेता है, उसी तरह से साधक जो वास्तव में मोक्ष चाहता है, आनंद की अनुभूति चाहता है, स्वयं अपने आप में जाना चाहता है, स्वयं अपने आप में स्वयं ही हो जाना चाहता है, तो अपने ही मन के अंदर में जो बुराई और अच्छाई रूपी खर हमने अपने अंदर में पैदा कर लिया है, बस उसे तरीके से निराई कर देनी है, यानी निकाल देना है। वही निकालने की कला हम गुरु के माध्यम से सीखते हैं। तो गुरु कौन होगा? जो स्वयं अपने आप की निराई करके अपने आप में शांत हो गया होगा, वही आपको निराई करने का कला सिखाएगा। जैसे किसान वही दूसरे किसान को सिखा सकता है जो 2, 4, 10 साल स्वयं किसानी किया हो और किसान का खुद का अनुभव रखता हो, वही आपको किसानी सिखा सकता है। बाकी किताबी ज्ञान पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति किसी किसान को किसानी नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसको अनुभूति नहीं है।
वो सिर्फ किताब जानता है। किताब में जो भी चीज़ें लिखी जाती है वह लेखक का अपना अनुभव है। तो लेखक पता नहीं किस देश का है, किस एरिया का है, किस राज्य का है, क्योंकि मिट्टी का भी फर्क पड़ता है ना, एनवायरनमेंट का भी अंतर पड़ता है वहाँ पर। और फिर वर्तमान की स्थिति भी तो देखी जाती है, बीज की स्थिति भी देखी जाती है। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अनुभूति आपके आसपास के किसान बता सकते हैं, वो किताब पूरे वर्ल्ड की पढ़ लीजिए और कहिए कि वो चीज़ें मैं वहाँ उगा सकूँ, तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमने तो बचपन से देखा है कि बहुत सारे लोग दो चीज़ों को, यहाँ तीन चीज़ों को, एक नारियल का पेड़, एक अनार का पेड़, एक अंगूर की बेली, महाराष्ट्र से लोग यहाँ यूपी में ला करके लगाना चाहते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी का लगा हुआ देखा नहीं। और लग भी अगर गया तो नारियल तो लगा नहीं, अनार और अंगूर लगा, तो पौधे सिर्फ तैयार हुए। फल जो उसमें पैदा होते हैं, फल जो लगते हैं उसमें, वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरे के पूरे ही बदलाव में रहते हैं। जो वहाँ दिखाई देता है वो यहाँ नहीं दिखाई देता है। अनार आप देखे होंगे, अनार का पौधा लग जाता है, फल लग जाते हैं, लेकिन जो दाना वास्तव में हम लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं, वो दाना अपने पेड़ में नहीं मिलता है। क्या मिलता है? और जो अंगूर लगाते हैं, अंगूर हरे के हरे ही रह जाते हैं और बहुत खट्टे होते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो तत्व है वो दोनों में बदलाव है। इसी तरह से जो किताबों में हम पढ़ते हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में वो लिखा, ग्रंथ का लेखक जो अनुभव किया उतना उसने लिखा, और लेख में सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, और हम आप सब पढ़ते भी हैं, रटते भी हैं, सुनते भी हैं, दूसरे को सुनाते भी हैं। लेकिन क्या उससे हम अपने आप में संतुष्ट हुए? क्योंकि हमारा जो वर्तमान शरीर है, हमारा जो वर्तमान मन है, हमारे जो मन वर्तमान में, हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारी जिह्वा है, वो अपने अपने विषय को वर्तमान में देख रही है ना। तो जो वर्तमान में हम देखेंगे तो उसमें अंतर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो जो वर्तमान में आपके आसपास में संत हैं, जो वास्तव में अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने में समेट लिए हैं, शांत कर लिए हैं, वही आपको धीरे धीरे सिखा सकते हैं। बाकी किताब पढ़ना तो ठीक है, पढ़िए, उसमें कोई वो नहीं है, हमारा कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में उसे अनुभव करना चाहते हैं और उस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो किताब के साथ साथ किसी अनुभवी गुरु के साथ बैठ करके तर्क वितर्क के साथ उस तत्व का अनुभव करिए जो स्वयं आप चाहते हैं। तो स्वयं क्या चाहते हैं? स्वयं मोक्ष चाहते हैं। तो मोक्ष किस चीज़ से होगा? जो स्वयं आपने आदत बना रखी है, जिस आदत के कारण आपको दुख अनुभव हो रहा है, उस कारण को जान करके उसका निवारण करना, तभी तो आप सुखी होंगे, तभी तो आनंद जो आप स्वयं हैं वो आनंद अपने आप में वापस लौटेगा। हमने तो अपने ही आनंद को बाहर किसी वस्तु में ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? किसी व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा? किसी स्थान में ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा? क्योंकि हर जगह क्षण क्षण परिवर्तन है, क्योंकि वो प्रकृति है और प्रकृति में परिवर्तन होगा ही। लेकिन आप स्वयं पुरुष हैं, पुर में निवास करने वाले स्वयं मालिक हैं अपने शरीर के। आप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपके खुद के शरीर में परिवर्तन होता है, यह स्वयं आप देखते हैं। लेकिन क्या अपने आप को आप परिवर्तित कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो वही तो दुख का कारण बनता है। क्योंकि जो वर्तमान दृश्य हम देखते हैं उसी को मैं मान लेते हैं, और जैसे मैं मानते हैं
वैसे दुख अपने आप स्वयं आप खरीद लेते हैं। आप कुछ मत मानिए, बस सुख सुविधा आराम की वस्तु मान लीजिए। जहाँ रहिए, जितनी देर रहिए उसका आनंद लीजिए। उसके बाद वहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो जो वस्तु जहाँ है उसको वहीं छोड़ दीजिए, आगे का आनंद लीजिए। तो जब वर्तमान में आप स्वयं अपने आप में रहेंगे तभी इस चीज़ का पालन कर पाएंगे। इसीलिए बताया जाता है कि इस लेवल पे कोई करोड़ों में एक आदमी जाता है, सब लोग नहीं जान पाएंगे। सभी लोग उस तथ्य तक नहीं जा पाते क्योंकि बीच में उनको बाधाएं आ जाती हैं। जैसे मैंने उनका कहानी आपको बताए थे आज, जो हमारे संत हुए हैं बाराबंकी वाले। एक राजा ने अपने ही राज्य में ढिढोरा पिटवाए, जो मेरे पास तक आ जाएगा उसको मैं पूरा राजपाट दे करके चला जाऊंगा। बाराबंकी के विशाल देव जी ने भवयान में इस चीज का जिक्र किया है। जो व्यक्ति मेरे पास तक आ जाएगा, अपने राज्य में उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति मेरे पास तक आ जाएगा उसको मैं पूरा राजपाट दे दूंगा और दे करके मैं चला जाऊंगा जंगल में भजन करने। ये बातें सालों तक चलती हैं, 2-4 सालों तक चलती हैं। 10 साल में जा करके उसका निराकरण हो पाया। ये कहानी हम आपको बताए भी थे। हाँ बताए कि 3 बच्चे अंत में चलते हैं और तीनों बेचारे गांव के बाहर ताल में गाय चराने वाले बच्चे होते हैं। अब गाय चराने वाले बच्चे के शरीर में कैसा उसका स्थिति होगी आप शायद समझ सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं गांव में रहे हैं, गाय चराए देखे होंगे। और उसमें से भी 3 बच्चों में एक बच्चा वहां तक पहुंचा। अब पहुंचने के बाद राजा ने अपना राजपाट उसे दे करके उसको पूरे राजपाट की जानकारी दे करके कि कैसे राजपाट चलाया जाता है, नीति नियम सिखा करके और अपने स्वयं जंगल चला जाता है। क्योंकि राज चलाने का भी अपना एक नियम होता है। ऐसे ये जो शरीर है एक राज्य है, अपने इसी राज्य में हमें राजा बनना है। तो राजा जो है, जो इस शरीर के अंदर में राजा है, वो मन रूपी जनता को अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए आवाहन करता है कि तुम मेरे पास तक आओ। तो मन बनता कैसे है? 5 तरह से बनता है। आंख से देखिएगा तो मन बन जाएगा, कान से सुनेगा मन बन जाएगा, जीभ से स्वाद लेगा मन बन जाएगा, इंद्रिय से स्वाद लेगा मन बन जाएगा। और यही मन ही जो है दुख का आम पब्लिक है। और आम पब्लिक के बीच में राजा बनना है तो कैसे बनेंगे? जब सब कुछ का त्याग करेंगे तभी तो राजा बन पाएंगे। क्योंकि राजा बनने के स्वयं के अपने एक नीति नियम है, क्योंकि राज्य चलाना है और राज्य में हर प्रकार के लोग हैं। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी राज्य कैसे चले, उसके बारे में पूरी जानकारी रख करके ही राजगद्दी पे आप बैठ सकते हैं। ऐसे जो शरीर है, इस शरीर आपका एक राज्य है। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, जितने भी सिस्टम है शरीर के अंदर में, सब इसके इसी का तो उपभोग करना है हमें। और उपभोग तभी हम कर पाएंगे जब हम अपने आप पे शांति स्थिति में रहेंगे, तब स्थिर स्थिति में रहेंगे, तब एकाग्रचित होकर के अपने जीवन को यापन करेंगे। तब हाथ का प्रयोग कहाँ करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से हाथ का प्रयोग कब करना है, आँख का प्रयोग कब करना है, कितना देखना है, किसको देखना है, किस तरह से देखना है, देख रहे हैं तो उसमें हमें अनुभव क्या हो रहा है, शब्द को सुनना है तो किसका सुनना है, कितना सुनना है, कैसे सुनना है, किस रूप में सुनना है, सुनने के बाद हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है।
इन सारी चीज़ों को जब जानेंगे तो इसका उपयोग सही तरीके से करेंगे, और जब सही तरीके से करेंगे तो जो आपकी आनंद की अनुभूति है, जो स्वयं आप आनंद के सागर हैं, वह यथावत बनी रहेगी। क्योंकि शरीर से तुरंत तो आप छोड़ नहीं देंगे, जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध भोग में ही, इसीलिए हमारे संत महात्मा बार बार कहते हैं कि जब तक शरीर में हैं तब तक आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं मंजिल पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यही आंख कब कहाँ भटका देगा मालूम नहीं, यही कान आपको कहाँ किस रूप में भटका देगा मालूम नहीं, ये जीभ आपके किस रूप में कहाँ भटका देगा मालूम नहीं, ये हाथ, ये पैर, ये लिंग कब कहाँ किस रूप में आप भटक जाएंगे कुछ पता नहीं। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ एकाग्र होकर के चलना होता है। क्योंकि अब जैसे मैंने उदाहरण कई बार आपको दिया कि 1 लाख रुपया आपको दे दे कोई, अब गोरखपुर या लखनऊ से लेकर के घर आइए, तो किस स्थिति में लेकर के आते हैं, उस समय मानसिक स्थिति आपकी कैसी होती है, वही स्थिति यहाँ पर है। ये जो आनंद की अनुभूति हमने करा दिया, ये लाख नहीं, ये पूरे विश्व में इतनी बड़ी शक्ति ही नहीं है। अब इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के चलने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। 1 लाख माने एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही जो हम भटक रहे थे, हम स्वयं को ढूंढ रहे थे, परमात्मा को, खुदा को, गाड को, भी किसी को हम खोज रहे थे, वो खुदा, गाड, परमात्मा, आत्मा, ये स्वयं मैं ही हूँ ना। जब मैं अपने आप को पा गया, अपने आप में तृप्त हो गया, तो अब हमें उस स्थिति को कैसे लेकर के चलना है, कैसे अंतिम समय तक उसके यथावत रखना है, ये तो स्वयं अब अनुभव होना चाहिए। तो कितनी एकाग्रता, कितनी स्थिरता, कितनी शांति की स्थिति आपकी बनी हुई है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो आनंद आप स्वयं हैं, उस स्वयं के आनंद की अनुभूति कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, उदाहरण ले लीजिए, तो गाली देने के पहले आप यथावत थे। गाली दे रहा है, आपका कान सुन रहा है, आंख देख रहा है कि फला व्यक्ति मुझे अपने मुंह के माध्यम से कुछ बोल रहा है, तो कान बता रहा है ये गाली दे रहा है। और जैसे आपका कान सुना, आंख ने देखा, आपका मन तुरंत बदल जाता है कि नहीं? क्रोध आ जाता है। लेकिन वही जो सहन कर लिया आपने, क्रोध को अपने आप में पी लिए, तो दोबारा जब आपका वो गाली देकर के आपके पास से चला जाएगा, तो जैसे गाली सुनने से पहले आपकी स्थिति थी, वैसे गाली सुनने के बाद भी आपकी स्थिति बनी रहेगी, अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो। और सुनने की कला के माध्यम से सुनेंगे तब, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने सहन नहीं किया और अपने उद्विग्नता में आकर के जो है शब्द का आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो जो स्थिति आपकी थी वो स्थिति में बदलाव आ गया कि नहीं? तो अब हमें स्वयं में सतर्क रहना है कि कोई भी कार्य हम करें तो देखकर, जानकर और समझकर करें, ताकि हमारी जो स्थिति है वो यथावत बनी रहे। यथावत बनी रहे यानी हम शांत स्थिति में बने रहें। तूफान आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, बात समझ रहे हैं? इसलिए जो आपकी शांति की स्थिति बन गई है, उसी शांति की स्थिति को 24 घंटे कैसे बरकरार रखें, वह स्थिति आपको थोड़ा व्यवहार में भी लागू करना होगा। जैसे जैसे व्यवहार में लागू करते जाएंगे, धीरे 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 आपकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी। और जितना ही स्थिति मजबूत होगी, शरीर छूटते समय पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जैसे सांप अपने कीचुल को छोड़ता है, वैसे ही आप अपने शरीर को कब छोड़ देंगे कोई जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने आप में हैं और ये शरीर अपने आप छूटेगी, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते नहीं हैं, हे भगवान ले चला हमें, बहुत दुख हो रहा है, कहाँ रास्ता भूल गए हो, तरह तरह का शब्द बोलते हैं कि नहीं? तो ये स्थिति आपकी नहीं आएगी, बल्कि
जो भी लोग आपके पास होंगे वो समझ भी नहीं पाएंगे कि कब ये अपने स्वरूप में लीन हो गए। स्वरूप जो आपका रूप है वो आनंद का रूप है, और अपने आनंद के रूप में कब आप समा जाएंगे, कब आप अपने आप में एकदम बिल्कुल यथावत स्थिर हो जाएंगे, तो कोई बाहर के आदमी जान ही नहीं पाया। क्योंकि बाहरी लोग आपसे इसीलिए जुड़े हैं कि आपसे स्वार्थ चल रहा था। वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो उनका स्वार्थ चल रहा है। और अगर आप नहीं रहेंगे तो वो इसलिए कल्पना करता है कि नहीं रहेंगे तब क्या होगा। इसीलिए आदमी रोबे करते हैं साहब, मूल कारण तो यही है। तो मूल कारण से हमें ऊपर उठना है ना महाराज। जब ये बात की जानकारी हमें हो गई है तो हमें ये सभी जान रहे हैं साहब, ये समय रहते ही, देखिए ज्ञानी सभी जानते नहीं है, ये सभी जो जानता है उसका एक कर्तव्य बनता है कि समय रहते ही जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको यथावत बना दीजिए, क्योंकि वो अभी वही है जो आप हैं। बशर्ते वो आप में ढूंढ रहे थे, अपने आप में नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपने आप में ढूंढने का शक्ति दीजिए। तो आपके अंदर में धैर्य हो नाम की वस्तु होगी तभी तो दे पाएंगे, नहीं तो क्या होता है। किसी बच्चे को आपने कहा कि ये काम तुम करके आओ और उस पर आपका मन लगा रहता है, तो वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें टिप टिप बोलते रहते, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। बोलिए ही मत, कुछ मत करिए, उसको स्वतंत्र होने दीजिए। थोड़ा धक्का सहेगा, थोड़ा दुख सहेगा, थोड़ा ठंडी, थोड़ा गर्मी, थोड़ा बरसात, जब वो सहन करेगा जैसे आपने सहन किया, वैसे जब वो स्वयं सहन करेगा तो स्वयं उसकी अपनी शक्ति स्वयं जागृत होगी। और स्वयं की शक्ति जब जागृत होगी तो स्वयं उसको अपने अनुभव होगा, और अनुभव के आधार पर उसकी जिंदगी अपने आप में स्वतः चलने लगेगी। आपको करना कराना नहीं पड़ेगा, यह आपका स्वयं का दायित्व बनता है। इसीलिए धीरे 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 रिमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे आप अपनी शक्ति को अपने में समेटिए, और समेटने की कला के साथ समेटिए, ताकि हर बच्चे अपनी जगह पर अपने स्थिर रहें। आपका शरीर छूटे तो किसी के प्रति मोह न रह जाए, किसी के प्रति आकर्षण न रह जाए कि ये हमारे न रहने के बाद इसका क्या होगा, हमारे न रहने के बाद इसका क्या होगा। ये भाषा परिभाषा सब बदल जानी चाहिए। हमारे न रहने के बाद जीव है, अपना कर्म लेके आया है, अपने कर्म के अनुसार भोगेगा। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे हमारे माता पिता जब थे तो हमारे बारे में बहुत चिंता करते थे, चले गए तो, लेकिन आज नहीं है, अभी हैं कि नहीं है। तो अपने कर्मानुसार हमने अपने आप को बदल करके आज हमारी स्थिति आज इस तरह से है। ये भी अपनी स्थिति को बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो दुख भोगेंगे। भाई मैं तो यहाँ उनको ठीक करने नहीं आऊँगा। जब तक मैं शरीर में हूँ, पेंशन मिल रहा है, हम इनका वो सेवा सत्कार कर ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके पास पेंशन नहीं है उनका क्या स्थिति है, उनके भी तो अपने जीवन चल रहे हैं, उनके भी तो अपने सुख सुविधा आराम मिल रहा है, नहीं मिला है अपने कर्मानुसार। तो प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार अपना सुख दुख लिए हुए घूम रहा है। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति आसक्ति न रह जाए। अगर आसक्ति रह गई तो साधना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुनः जन्म आप उसी के घर में ले लेंगे, उन्हीं का नाती पोता, उन्हीं का बेटा बन जाएंगे। जो आज आपके बेटे हैं आप उनके बेटे बन जाएंगे, उन्हीं का सुख दुख भोगने के लिए आ जाएंगे। तो आपका अपना कर्म और उनका अपना कर्म दोनों का संबंध हो जाएगा, आप दुख सुख भोगते रहिए। तो जो सुख दुख आप अनादिकाल से भोगते हुए चले आ रहे थे, आज भी भोग रहे हैं और आगे भी अनंत काल तक भोगते रहिए। कभी वो आपका बेटा बनेगा, कभी आप उसके बेटे बनेंगे, कभी वो आपका नाती बनेगा, कभी आप उसके नाती बनेंगे। ऐसे बनते रहिए, घूमते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो साधना कर रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मुक्त होने के जो उपाय हैं वो यही है कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को अपने स्वयं में समेटिए। जब तक खुद में समेटेंगे नहीं तब तक जो स्वयं आप आनंद के सुख के सागर हैं वह आप स्वयं अनुभव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि बाह्य वृत्ति है और बाह्य वृत्ति में आप भटक रहे हैं अनादिकाल से आज भी। और अगर आज आपने उसे मुक्त नहीं किया अपने आप को तो आगे भी भटकते ही रहेंगे। बात समझ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि कृषि निरावय चतुर किसाना। जैसे कृषि खेती निराई वही करता है जो चतुर किसान होता है, जिसको दोनों के बारे में जानकारी, ये खर है और ये धान है। जब दोनों के बारे में जानता है तो धान को छोड़ता है, खर का निराई कर देता है। निराई का मतलब खुरपी लेकर के उसको उखाड़ के फेंकता है। साथ में खुरपी रखता है कि नहीं? साधन, वही साधन खुरपी कि मतलब उसके जड़ से उसको उखाड़ने के लिए साधन रखता है ना। तो ज्ञान रूपी साधन, तो ज्ञान क्या है? उसकी वास्तविक की स्थिति, उसको बोलते तत्वदर्शी। हाथ से उखाड़ता टूट जाता है, जड़ उसकी नहीं निकलती, टूट जाता है ऊपर से। इसीलिए तो कह रहा हूँ खुरपी लगाता है। जैसे वही चीज आपके अपने मन के अंदर में जो है वो कैसे निकालेंगे? तो तत्वदर्शी बनना पड़ेगा। जैसे शरीर को पढ़िए, मेरे ही अपने शरीर में क्या है? दुर्गंध के अलावा कुछ है? कुछ नहीं। इसमें हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, पेशाब है, टट्टी है। इसको जब यथा स्थिति देखेंगे तो इससे वैराग होगा, और जब इससे वैराग होगा तभी आप अपने में जा पाएंगे। नहीं तो शरीर की आसक्ति को ही आप आनंद की अनुभूति मान लेंगे। शरीर से जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे तब तक स्वयं जो आनंद है नहीं हो पाएगा, वो उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। तो शरीर का अनुभव हो रहा है और शरीर का अनुभव मन के द्वारा हो रहा है, और मन जो है कब कहाँ किस रूप में भटका देगा आपको पता नहीं। इसलिए मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव कैसे होगा? ये गुरु के सानिध्य में ही होगा, संत के सानिध्य में ही होगा। बाकी कहिए कि किसी के सानिध्य में होगा है तो जब सभी लोग, चाहे वो हमारी तरह कितने भी बड़े बड़े वक्ता हों, आप उन्हें देखिए जरा व्यवहार में, बाकी रहे बस सभी लोग दुखी और पीड़ित हैं। भक्ति तो सीमित है। खाली जब आप कोई तर्क वितर्क करते हो तो अपने शब्दों के माध्यम से हमको आपको तृप्त करना चाहते जरूर हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में तृप्त कोई नहीं है। जब तक स्वयं में कोई तृप्त नहीं होगा उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये जो 500 आज 31 दिन हो गया, उसी का फल है जो आपको मिल रहा है। लगातार चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी साधक हूँ, मेरा काम ही यही है, हमारा प्रोफेशनल जीवन ही है। क्योंकि मैं संत बन गया हूँ तो मेरा काम ही यही है कि स्वयं में शांत रहूं और मेरे सानिध्य में जो भी व्यक्ति आए उसे शांत करने की विधि बताऊं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। स्वयं अपने ही मन को अपने आप में शांत करने की विधि, ये सिखाना, ये बताना, ये जनाना, ये कराना, अनुभव कराना, अनुभूति के लेवल पे अपने आप में स्वयं में शांत कर देना, ये मेरा काम है। जो मेरे पास बैठेगा मैं उनको एक शब्द दो शब्द जरूर कान में डालूंगा, और उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वास्तव में चाहता है या खाली ऊपर ऊपर बोलता है। इसीलिए मैं कहीं बैठता हूँ, कोई व्यक्ति, मैं ना सामाजिक बात करता हूँ, ना पारिवारिक बात करता हूँ, ना राजनीतिक बात करता हूँ, बस सीधे सीधे वार करता हूँ कि शरीर मैं हूँ कि शरीर मेरा है। इसी में पहले उलझाता हूँ, ये जो शरीर है राम अवतार का या राम लखन दास का, ये शरीर ही राम अवतार वास्तव में है या ये राम लखन दास शरीर ही वास्तव में है या कुछ अलग है? तो जब आप इसको पढ़ने लगते हैं धीरे से, जैसे कान में डालता हूँ तो तुरंत जब आपकी चेतना जागृत होती है कि अरे क्या बोल रहे हैं, जैसे चेतना जागृत होती तो थोड़ा सा दिमाग यानी मन आपका उसमें खोजने में लग जाता है। तो कहता है महाराज मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, बस तुरंत बोल बैठे, क्योंकि वो पढ़ा है और सुना है, खाली पढ़ लिया है और सुन लिया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही गाड हूँ। जानता कुछ नहीं है, खाली सुन लिया और पढ़ लिया है, और तुरंत तो आपको बोल करके अपने आप को ये बताना चाहता कि मैं बहुत जानकार हूँ।
लेकिन उस जानकारी का क्या मतलब है जब तक स्वयं में अपने आप में आप शांत न रहें तो। स्वयं धन आप कमा रहे हैं, दूसरे के सामने अपने आप को धनवान बन रहे हैं, और उस धन का प्रयोग करके आप स्वयं संतुष्ट नहीं अपने आप में, किस काम का? तो वो धन किस काम का बताइए। ऐसे जानकारी रूपी, ज्ञान रूपी जानकारी, जानकारी रूपी धन यानी ज्ञान जिसको कहते हैं, वो बहुत हो जाए आपको किताब पढ़ पढ़ के। किताब को एक ग्रंथ कहते हैं धर्म मार्ग में। वो किताब पढ़ करके क्या आपने उखाड़ लिया, बल्कि और अपने आप को दुखी कर लिया, 4 शब्द और मिल गया आपसे, और अपने ऊपर बोझा ला दिया। इसलिए बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। फकीर का मतलब होता है जो अपनी अच्छाई और बुराई को फक कर जाए, यानी अपने आप ही खा जाए, समा जाए, उसको समा ले, तब फकीर होता है। ऐसे नहीं होता है फक कर लेता है, फाँक लेता है, अंदर कर लेता है। उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि खिचुए का उदाहरण दिया। जब खिचुए को पता चलता है मेरे ऊपर कुछ आफत आने वाली है, तो अपने ही सारे अंगों को अपने आप में समेट लेता है, और जैसे समेटता तो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। वही काम आपको करना है, अपने ही इंद्रियों को अपने आप में समेट लेना है, और आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। किसी इंद्रिय का कोई विषय आप मत छुइए, मत भोगिए, मत करिए उसके ऊपर उद्यम। तो जो आप हैं वह स्वयं आप अपने आप में यथावत बने रहेंगे। जो आप हैं स्वयं, तो आपकी स्वयं की शांति, स्वयं की अनुभूति, स्वयं आनंद की वस्तु जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यही मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग, श्रोता बंधु लोग, स्वयं में अगर अनुभूति करना चाहते हैं, स्वयं को, स्वयं में स्वयं का अनुभूति अगर करना चाहते हैं, तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। और ये अभ्यास इतना करिए कि श्वास उतनी दूरी पर महसूस हो जितनी दूरी पर आप और हम हैं। जैसे ये आपको अपने से आप से अलग महसूस होना शुरू होगा, वैसे सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये पूरा शरीर आपसे स्वयं से अपने आप अलग महसूस होने लगेगा। और जब महसूस होने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, किस वस्तु का कब प्रयोग करना है ये आपको ज्ञान हो जाएगा, और कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है। जैसे फावड़ा आप चलाते हैं हाथ से, बचाते पैर को हैं, चलाते हाथ से हैं, बचाते पैर को हैं। क्यों जी? फावड़ा हाथ से चलता है, लेकिन बचाते किसको हैं, पैर को। क्यों? हाथ सुरक्षित है, क्योंकि इसी शरीर का वो भी एक अंग है जी। क्योंकि फावड़ा जैसे ही जमीन पे पड़ता है, तो जहाँ जमीन ज़्यादा टाइट होगा वहाँ से फावड़ा फिसलता है, छटकता है, और छटक करके कहीं आपके पैर में न लग जाए। इसीलिए आप अपने ही हाथ में ही जो चलाने की शक्ति आपकी है, उसमें सावधानी बरतते हैं। अपने हाथ में ही आप सावधानी बरतते, क्योंकि आप अपने हाथ से अलग हैं, आप स्वयं अपने पैर से अलग हैं। तो साधन में साधन करते हैं, इसीलिए साधन का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी करते हैं। इस चाहता हूँ मैं कि जैसे ही आप अपने इस साधन का प्रयोग करते करते अपने आप तक चले जाएं, सारी इंद्रियां आपसे अलग हो जाएंगी, सभी ग्रंथ आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे महापुरुष क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वह एक रिसर्च का विषय है, और वह रिसर्च की किताब है। जिन लोगों ने लिखा है, जैसे गीता, जैसे उपनिषद, जैसे वेद, ये सब शोध करके लिखे हुए हैं, लेकिन हमारी वृत्ति वहाँ पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम शोध करते नहीं हैं। इसीलिए हम उसके बारे में कुछ जान नहीं पाते। हम बाहर खाली उसको शब्द रट रट करके या सुन करके खाली सुनते रहते हैं या बोलते रहते हैं, और उसी में कल्पना में हम भटकते रहते हैं। तो कल्पना से परे हकीकत की जिंदगी में आइए, और स्वयं की अनुभूति के आधार पर स्वयं को, स्वयं में शांत, आनंद, सुख की अनुभूति करिए। ये मेरी शुभकामना है। साहेब अब अपने श्वास को देखिए, और श्वास को देखते देखते श्वास में ही लीन हो जाइए।